मैं अब राहुल को कह रही हूँ पनौती पनौती मोदी नहीं है, जनता जवाब देगी। इस बार 400 पार हमारे मोदी आएंगे, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। अरे राहुल गांधी तो खुद पनौती है। कांग्रेस की सच्चाई बताई जाएगी। जो देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह देता है तो मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी राहुल को पनौती कह सकती हूँ। मेरा नंबर लो, एक फोटो दिखाओ जिसमें नरेंद्र मोदी ने पप्पू बोलो। राहुल गांधी ये जगह जगह फिर रही है, बता दो मोदी के साथ तो अच्छे अच्छे जितने भी हैं वर्कर लगे हुए हैं, और ये कहा झाड़ू वाले का कोई नहीं है। हिंदू मुसलमान कभी मोदी ने नहीं कराया है। पहले इंडिया को बाहर वाले पूछते भी नहीं थे कि इंडिया वाले आ गए। आज इंडिया जब जाती है ना तो वेलकम के लिए एयरपोर्ट पे उतरते हैं वो लोग। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मौत का सौदागर हो, चौकीदार चोर हो, चाहे अब पनौती हो, पनौती आजम तक कह दिया गया है। हमारी जनता क्या जवाब देगी, क्या कहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो शब्दों का यहाँ विवादित टिप्पणी का बयान जो वायरल हो रहा है? मैडम पहले तो मैं कहूँगी राहुल जी को प्रधानमंत्री देश के हैं, वो माननीय आदरणीय है, बड़े हैं, उनको पनौती नहीं बोलना चाहिए था। पनौती शब्द क्या होता है, उन्होंने क्या नहीं बोला मोदी जी के लिए। चोर इनको कह दिया, जेब कतरा इनको कह दिया। भाई क्यों, आपने कोई सभ्यता नहीं सीखी क्या? आप सांसद का चुनाव लड़ चुके हो, पार्लियामेंट में बैठते हो, संसद में बैठते हो, आप मोदी को पनौती बोलोगे? आपको ये नहीं पता कि संविधान में क्या सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर कैसे होना चाहिए? पनौती मोदी नहीं है, जनता जवाब देगी। इस बार 400 पार हमारे मोदी आएंगे, मोदी को कोई नहीं रोक सकता। अभी एक बेटा हमारा बोल रहा था, ठीक है वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहा था, मगर युवा है, उसमें जोश था, मगर जोश में वो होश खो चुका था, क्योंकि वो भी एक पनौती है, क्योंकि पनौती की पार्टी में तो पनौती है। पनौती आप किसी कह रहे हैं? मैं अब राहुल को कह रही हूँ पनौती। आप क्यों कहेंगे? आप आम जनता है। जो देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह देता है तो मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी राहुल को पनौती कह सकती हूँ, क्योंकि पनौती अपने समाज पे, अपने देश पे है और अपनी पार्टी पे है। आप बताइए ना, इनकी पार्टी में या तो राहुल गांधी अध्यक्ष बना है या सोनिया गांधी, अभी तक वही चल रहा था, अभी तक वही चला था। अगर ये पनौती ना होता तो पार्टी का आज देश का प्रधानमंत्री होता, क्योंकि इनकी सोच सबकी देश की सोच नहीं है। देश को भ्रष्टाचार की राजनीति करवा रहे हैं। कौन करवा? राहुल गांधी करा रहा है। और इनकी जो चोर उचक्कों की जो दुकान थी, स्टॉल थी, वो मोदी के आने से बंद हो गई है। भ्रष्टाचारियों के मुंह बंद कर दिए है। इसलिए राहुल गांधी जैसे मैं तो ये लैंग्वेज बोल भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी पार्टी में ये सभ्यता नहीं सिखाई गई है। हमारी पार्टी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। और मोदी को पनौती पहुंचने से पहले राहुल जी आप अपने आप को भी देख लो। पनौती हिंदू मुसलमान कभी मोदी ने नहीं कराया है। कभी योगी से पूछो, यहाँ पे जब योगी जीता था, एक तरफ मुस्लिम समाज की बहनों ने, भाइयों ने उनको जिताया था। वहाँ पे क्या मुस्लिम समाज नहीं है? हिंदू मुस्लिम जो कराते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं जो आपस में हमारे लड़वाना चाहते हैं। मैं शास्त्री पार्क में रहती हूँ, पूरा यहाँ पे मुस्लिम समाज है, मगर आज तक ताहिर हुसैन ने झगड़े कराए थे हिंदू मुस्लिम के, जब लॉकडाउन में हुए थे, आम आदमी ने कराए थे। क्यों कराए थे? हमारे क्षेत्र में तो नहीं होया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, कोई भी समाज के, हम एक होकर रहते हैं। यहाँ तक ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि देश हमारा इसीलिए खूबसूरत भी है क्योंकि हम सब साथ रहते हैं। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या आम जनता इससे लुभा पाएगी? नहीं, आम जनता बिल्कुल नहीं इसको बर्दाश्त करेगी, क्योंकि कैसे भी हो, है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय। अरे तुम दूसरी पार्टी से वक्त हो, मगर अपने से बड़ों को तुम पनौती कहोगे? आपके हिसाब से जो पनौती शब्द चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से, ये बाकी बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्दे के पीछे से एक पोस्टर जारी किया और लिखा हुआ है पनौती है आजम। हमारी जनता इसे कैसे देखे? देखो, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। और देखो 10 मैच जीते हमने, इंडिया ने 10 मैच जीते हैं ना, तो जब तो राहुल गांधी नहीं आए, कहाँ से जीते हैं जब कोई पनौती? अरे राहुल गांधी तो खुद पनौती है। राहुल गांधी को क्यों पनौती कह रहे? ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, ये है वो पार्टी की निशानी, इसलिए राहुल को पनौती कह। जो राहुल के नाम से आ रहा है वो सब पनौती है। राहुल गांधी ने कहा क्या कर दिया है, वो कोई नहीं करा है। जो भी बीजेपी, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं उसे गलत बोलूं तो जो दुनिया का मैं सुन। कांग्रेस जो अपने राज में कर दिया, जो गरीब को सहारा दे दिया, जो गरीब को सहारा खिलाया पिलाया, कांग्रेस। बीजेपी जब से आया है देश बर्बादी शुरू हुआ है।
दर दर फिर रही है, वो किसी काम का नहीं है। कौन किसी- अभी राहुल गांधी ये जगह जगह फिर रही है। बता दो मोदी के साथ तो अच्छे अच्छे जितने भी हैं वर्कर लगे हुए हैं, और ये कहाँ झाड़ू वाले का कोई नहीं है, ये राहुल गांधी का कोई नहीं है, और ये मोदी के सारे खड़े हुए हैं। वो दो चार जो है ना वो हिले हुए दिमाग के, वो ही बोल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं वैसे वो राहुल गांधी को पसंद। बुजुर्गों का आदर मान करते हैं, बच्चों का करते हैं, लड़कियों का करते हैं, और ये धक्का दे रहे हैं, ये उनके चेले हैं। ये धक्का मुझे दे रहा है, ये राहुल जी के चेले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पनौती आजम भी बोल दिया गया, जैसे मुगले आजम एक फिल्म थी। देखो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत बोला है, उसके लिए बहुत राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी ने तुम एक मेरा नंबर ले लो, एक फोटो दिखाओ जिसमें नरेंद्र मोदी ने पप्पू बोलो, मेरा नंबर लो और उसमें वीडियो भेजो। मोदी जी को मेरे पास तुम्हारे पे प्रूफ है, भेज देना। मेरे से बात करो, मैं जवाब मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती और पनौती आजम कहा गया, हमारी जो जनता वो क्या सोचती? देखिए, पहली बात शुरुआत अगर आपने करी है तो सुनने की क्षमता भी आपको रखनी चाहिए। मेरा सवाल समझ गया? पूरी समझ गया हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, वही आंसर दे रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये पप्पू हैं, तो अगर कोई पार्टी कह रही है तो आपको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आपकी सुनने की क्षमता नहीं है तो आप किसी को हक नहीं है, आप भी बोलो। भी नहीं बोलना चाहिए ना, जैसे प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए। पप्पू में और उसमें बहुत फर्क है, पप्पू में उसमें बहुत फर्क है मेरे भाई। सुनना ही नहीं चाहते, पप्पू में यार उसमें बहुत फर्क है। अरे वो पप्पू है, वो पप्पू पेलू है, वो पप्पू है, वो गया पप्पू, उड़ गया पप्पू। तुम बताओ कैसे पप्पू हो तुम?